नमस्कार फिर से सभी को। तो आज के जो स्पीकर हैं वो हमारे बीच कुछ ऐसा तड़कता भड़कता लाए हैं जो कि हम सभी की लाइफ में वो पड़ाव आना ही आना होता है कि कैसे हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करें। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, तो एक अंधेरा है तो एक उजाला है। आई मीन बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं। लाइफ है, जब एक सिंगल आदमी एक लाइफ को जीता है तो इतनी सारी मुश्किलें आती है, और फिर हम एक अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और उसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करनी होती है, और हम उस अनजान व्यक्ति के बारे में जानते भी नहीं, तो वो हमारी दूसरी जन्म होती है। तो आज जो बात करने वाले हैं, हमारे जो स्पीकर हैं वो सुप्रिया जी और कुमार जी हैं, जो कि दोनों पार्टनर्स हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है वो है मेंस आर फ्रॉम मार्स, विमेन्स आर फ्रॉम वेनस। पुरुष जो है वो मंगल से है, बल्कि महिलाएं जो है वो शुक्र से है। तो आखिर कैसे मिलेंगे भाई? तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं, और जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं सुप्रिया जी और कुमार जी का। तो एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अगर हो सके तो अपना वीडियो कैमरा जरूर ऑन। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करते हैं सुप्रिया जी और कुमार जी का। लेट्स वेलकम, स्टेज इज योर्स। Thank you, Rohit, for a wonderful introduction. तो चलिए आज का टॉपिक, जैसा आप सबको पता है कि एक सेकंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन दिख रहा है सभी को? क्लियर है? ओके, थैंक यू। चलिए कहानी से शुरू करते हैं। जब राम घर आता है तो वह आराम करना चाहता है, इसलिए वह शांति से बैठकर अखबार पढ़ता है। दिन भर की अनसुलझी समस्याओं के कारण वह तनाव में है और वह उन्हें भूलकर तनाव मुक्त होना चाहता है। और उसकी पत्नी मीरा भी तनाव में पूरा दिन आराम से करना चाहती है, परंतु उसके आराम करने का जो तरीका है, मतलब जो पूरे दिन भर में जो कुछ भी उसके साथ हुआ होता है वो बताना चाहती है। और उसके कारण का जो तनाव होता है वो धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वो द्वेष में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है राम कुछ अलग सोचता है और मीरा उसको बता के स्ट्रेस फ्री होना चाहती है। तो इसलिए बोला गया है, और इसलिए ये है कि जो पुरुष है और वो महिलाएं हैं ये अलग अलग स्वभाव के होते हैं। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जो सामने वाला पर्सन है या जो पुरुष है या महिलाएं हैं, वो एज्यूम करती है कि मेरा जो पार्टनर है ना मुझे उसी तरीके से प्यार करे जिस तरीके से मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, उसी तरीके से बिहेव करे, उसी तरीके से रिएक्ट करे। सो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो जो चाहता है उस तरीके से हम लोग रिएक्ट करें या मैं जो चाहती हूँ उस तरीके से वो रिएक्ट करे। तो हमारा जो भी पार्टनर है, जो भी पुरुष है या जो भी महिलाएं हैं, एक दूसरे की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनका जो बिहेवियर है या उनमें जो भी डिफरेंसेस है उनको उस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जब शादी के पहले हम लोग मिलते हैं तो हमें सारी चीजें उनकी अच्छी अच्छी लगती है ना, कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारी हर चीज अच्छी है। लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो डिफरेंसेस आने लगते हैं और फिर वो उन इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं आगे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं। बिल्कुल, सुप्रिया जी ने बताया कि हम लोगों को है ना रेस्पेक्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम दोनों अलग ग्रह से हैं या अलग तरीके की हम लोगों की सोच है। जब हम ये नहीं सोचते हैं तो फिर हमारे साथ में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। मिस्टर फिक्स इट। और होम इम्प्रूवमेंट कमेटी, जो महिलाएं हैं उनको होम इम्प्रूवमेंट कमेटी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो हमेशा खुद पे होता है और ज्यादा से ज्यादा वो उनके जो रिलेशनशिप होते हैं उनको बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देती है। लेकिन जो पुरुष है वो चाहते हैं कि चीजों को फिक्स करे, वो किसी भी चीज को अनसुलझा हुआ नहीं सोच छोड़ना चाहते हैं, तो वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए जो पुरुष है
वो खुद को डिफाइन करते हैं जब वो किसी चीज को अचीव कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि उन्होंने अपने सेंस को पा लिया है। और उनको है ना कभी भी सलाह अच्छी नहीं लगती। अगर उनको कोई सलाह देता है तो ऐसा वो सोचते हैं कि वो शायद उनकी इज्जत नहीं करते। लेकिन जो महिलाएं होती है बहुत बार हमने देखा होगा कि वो बस बोलती रहती है। उनकी जो फीलिंग्स होती है उनको लगता है कि उनके पूरे दिन में जो कुछ भी चीजें हुए हैं वो उसका हस्बैंड बस उसको सुने। वो कुछ ही नहीं सोचती, वो कुछ नहीं चाहती है। उसको कोई प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है। उसको बस यही एक चीज लगता है कि उसकी बस कोई तो सुन ले। बिल्कुल। तो अगर हम माने तो कई बार है ना महिलाएं क्या करती हैं कि वो सलाह देना शुरू कर देती हैं या मदद करना शुरू कर देती है किसी भी पुरुष को। लेकिन उसको इसका बिल्कुल भी भान नहीं है या उसको पता ही नहीं है कि वो एक तरीके से है ना उस पुरुष के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि उसको सलाह जरूरी नहीं है। जैसे कि आप देखते हो जब हम पार्किंग में जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे वो पार्किंग का स्लॉट छूट गया, तो आप वहां क्यों नहीं करते। तो ऐसे कुछ सलाह देते हैं और वो पुरुषों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। लेकिन जो महिलाएं होती है वो हमेशा ट्राई करती रहती है कि जो पुरुष है ना उनका बिहेवियर चेंज हो। हमेशा ट्राई करती है कि चेंज हो जाए। अगर वो कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट करे और हमेशा एडवाइस करती रहती है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए महिलाओं का। आई होप कि आप बहुत सारे लोग इन चीजों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब कुछ ऐसा पुरुष और महिलाएं का कम्युनिकेशन चल रहा हो या कुछ बातें चल रही हो तो आप रिलेट कर पाओगे कि यस ये सारी चीजें वाकई में होती है। बिल्कुल। तो अगर हम इसको समराइज करें तो कई बार होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो महिला या पुरुष एक दूसरे की इसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देते हैं। जब एक पुरुष है ना अपनी महिला की बात को रेजिस्ट करता है तो कुछ इस तरीके की बातें करता है, तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। कहती है कि तुम्हें इसे खरीदने की सोचनी भी नहीं चाहिए, तुम्हारे पास ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैंने तो ये कहा ही नहीं। बर्तन बहुत गीले हैं, अगर सूख जाएंगे तो धब्बे आ जाएंगे उसमें। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए? अच्छा ठीक है, सॉरी। क्या हम भूल जाए इसको। वहां पे एक पार्किंग स्लॉट है, क्या हम गाड़ी यहाँ से टर्न ले ले? हम बातें तो करते ही है ना। हमें और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए हमारे दोस्तों के साथ। तुम्हें क्या लगता है? सो ऐसे बहुत सारी चीजों को हमने सुना होगा। क्या आपको लगता है कि आपने ऐसे किसी संवादों को सुना हुआ है। अगर आपने सुना है तो आप चैट में यस डालिए, या फिर आपने खुद भी ऐसी चीजों को महसूस किया हुआ है तो आप यस डालिए। सो एक पुरुष है ना जो वो चाहता है कि उसको इम्प्रूव तो किया जाए, लेकिन उसको अगर बताया जाए कि तुम ही प्रॉब्लम हो तो वो कभी भी वहां से इम्प्रूव नहीं होगा। लेकिन अगर उसको बताया जाए कि सॉल्यूशन तुम हो या तुम ही सॉल्यूशन लेके आ सकते हो तो वो खुद को इम्प्रूव कर सकता है। पुरुष जो है वो गुफा में चले जाते हैं। हमने इस बुक में पढ़ा है, हमने जाना है कि पुरुष जो है वो गुफा में चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं महिलाएं जो होती है वो हमेशा बोलती रहती है। और ये बहुत सारे लोगों ने शायद नोटिस भी किया होगा, उनको कुछ नहीं पता होता है। वो जो बोलते रहते हैं। उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं चाहिए होता है। आगे वाले को बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कुछ नहीं पता होता है, बस वो बोलती ही जाती रहती। कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, लेकिन हमें उसकी जो फीलिंग्स है, उसके जो इमोशंस है, उसको हमें समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रही है। वो बस इतना ही चाहती है कि भाई मेरी बात सुन ले और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो जो पुरुष होते हैं वो अपनी गुफा में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो जैसे पुरुष है वो क्या करते हैं कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गुफा में जाते हैं। और जो महिलाएं होती है वो बस बात करके, पूरा जो संवाद है उसको बोल के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है। या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती हैं। तो अब ये बात आती है कि हम अपने अपोजिट जेंडर को किस तरीके से है ना मोटिवेट कर सके। अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुष मोटिवेट हो जाते हैं या एम्पावर फील करते हैं जब उनको लगता है कि हाँ उनकी सच में जरूरत है, व्हेन दे आर नीडेड। लेकिन जो महिलाएं होती है वो उसी वक्त मोटिवेट और एम्पावर्ड होती है जब वो बहुत खुश होती है।
अगर किसी पुरुष को मौका दिया जाए खुद को प्रूव करने का, तो उसके लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि वो खुद को प्रूव कर रहा होता है। लेकिन जो महिला कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको ना कम चाहिए होता है, ना ज़्यादा चाहिए होता है, उनको बस रिलैक्स होना चाहिए और कुछ नहीं, और उसको उसको लगता है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो डिज़र्व कर रही है वो सारी चीज़ें। और जब किसी पुरुष के अंदर ये भावना आ जाती है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो एक धीमी मौत की तरफ, है ना, बढ़ना शुरू हो जाता है। आगे कुछ और पॉइंट्स? जैसे कि बहुत ज़्यादा देना है ना, बहुत टायरिंग होता है। किसी भी रिलेशन में अगर हम कोई भी एक पक्ष बहुत ज़्यादा दे रहा होता है, तो बहुत ही थकाऊपूर्ण हो जाता है। दूसरा कि हमें है ना ब्लेम करना, हम लोग बहुत ब्लेम करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। हमें ब्लेम करना छोड़ना चाहिए। तो सेटिंग एंड रिस्पेक्टिंग लिमिट्स, कुछ ऐसे रिस्पेक्टिंग लिमिट्स होती है, कुछ सेटिंग्स होती है। मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और कुछ प्रैक्टिसेस हमें करने चाहिए, ताकि हम लोग जो हमारा अपोजिट जेंडर है उसको अच्छी तरीके से मोटिवेट कर सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके। बिल्कुल। तो हमें कुछ लिमिट्स यहाँ पे सेट करने के बारे में बात की है कि हमें एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना चाहिए। और महिलाओं को रिसीव करना शुरू करना चाहिए और पुरुषों ने भी रिसीव करना चाहिए। सो तो जो महिलाएं होती है वो जब उठती है और उसको याद आता है कि उसको किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो वो हमेशा तत्पर होती है और उसको जो भी चीज चाहिए होती है उसको लगता है कि मुझे ये और चीजें चाहिए, और मतलब शी वांट्स टू गिव हर मोर, और ज्यादा चाहिए होता है उसको। बिल्कुल, तो यहाँ जब महिलाएं को याद आता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी लेना है, वहाँ पे पुरुष क्या होता है कि जब वो उठता है तो उसको होता है कि मैं अपनी महिला को कुछ ज़्यादा दूँ। दूसरा नेक्स्ट है कि हमें और है ना देना चाहिए, लर्निंग टू गिव। लेकिन जो एक पुरुष है उसके अंदर सबसे बड़ा डर ये होता है कि वो अगर नहीं दे पाता है तो वो इनकॉम्पिटेंट है। वो अपने को इनकॉम्पिटेंट मानता है अगर वो जो चीज़ें होती है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। जो होती है उनको बहुत डर लगता है हर चीज रिसीव करने में। और इन पुरुषों को देने में बड़ा डर लगता है। तो लेकिन ये सारी चीजें ठीक है, क्योंकि मिस्टेक्स होनी चाहिए और गलतियों से ही हम इंसान सारी चीजें सीखते हैं, और ऐसा कहा भी गया है। सो इन पुरुषों को भी प्यार की जरूरत है, लेकिन पुरुषों के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो किसी महिला को ध्यान से सुन पाए और वही समझ पाए कि वो अनहैप्पी है, ये वो या खुश नहीं है या वो डिसअपॉइंटेड है। क्योंकि उसके लिए ना फेलियर उसके लिए शब्द जो है वो उसको डिसअपॉइंट करता है, वो उसको पसंद नहीं करता है। तो महिलाएं और जो पुरुष है वो उनकी जो लैंग्वेजेस होती है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं। कई बार होता है कि उनके वर्ड सेम्स होते हैं, बट जो उसके मीनिंग होते हैं हम सभी लोग जानते हैं कि एक अगर सेंटेंस है उसके दो दो मीनिंग निकलते हैं। तो उसी तरीके से वो कहना कुछ चाहती है और सामने वाला उस चीज को समझता कुछ होता है। तो जो मैन होते हैं वो हमेशा इंफॉर्मेशन पे उनका ध्यान होता है, बट जो वुमेन्स होती है, जो महिलाएं होती हैं, वो एक्सप्रेस करती है अपने फीलिंग्स के साथ, और शायद वो फीलिंग्स जो है वो पुरुष नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से अपने फीलिंग्स पे एक्सप्रेस करना है। और जो भी है मतलब होता है ना कि एक बात अगर किसी को बतानी है, किसी लेडीज को बतानी है, तो उसको वो बहुत घुमा फिरा के बताती रहती है, क्योंकि उस बात को उसमें पूरा पूरा फीलिंग्स डाल देती है और फीलिंग के साथ वो सामने लेके आती है। बिल्कुल, जैसा बताया यहाँ पे कि पुरुष जो है वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, शब्दों को शब्दशाह समझते हैं। जैसे गधा का मतलब उनके लिए गधा है ना? लेकिन हम सबको पता है कि गधा के और भी कुछ कहने का मतलब अलग हो सकते हैं। तो उसके साथ एक फीलिंग को डालना, उल्लू मतलब हमें पता है कि उल्लू एक जानवर है। तो तो पुरुष शब्दशः चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस उल्लू के पीछे कुछ और मतलब एक फीलिंग के साथ में आता है। यस, जैसे यहाँ पे रोहित ने डाला इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। जैसे अगर लग रहा है महिलाएं बोलती जा रही है बोलती जा रही है, तो हम लोग कई बार यहाँ पे बोलते रहते हैं कि मुझे पता है तुम मुझे सुन नहीं रहे हो, तुम मुझे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हम लोग उस फीलिंग्स में हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम लोग क्या क्या बोलते रहते हैं।
और ये जो संवाद है, ये जो फीलिंग्स है, इस तरीके से बढ़ती है, इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि पुरुष जो होता है वो तो साइलेंट होता है और महिलाएं बोलती जाती है और ये ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो है ये आगे एक वर्स्ट कंडीशन क्रिएट कर देता है दोनों के बीच में। आई होप कि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर हस्बैंड वाइफ कोई है, अगर आप लोगों के बीच में कभी ऐसा हुआ है, तो हम महिलाएं बहुत बार ऐसे बोलती है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम सुनते ही नहीं हो मेरी। तो अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो आप लोग यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। लेकिन यहाँ पे पुरुष है ना, पुरुष भी इसको बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं, क्योंकि वो शब्दों को सुनते हैं। जब उनको बोला जाता है कि तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं तो अभी तुम्हें सुन ही रहा हूँ। लेकिन सुनने का मतलब सुनना नहीं, समझना है, जो पुरुष कई बार नहीं समझ पाते, क्योंकि वो भावनाओं को समझने में थोड़े से कच्चे होते हैं, या फिर उनके भाषा में भावनाएं जल्दी नहीं फिट होती है। किसी भी महिला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो शब्दों को सही तरीके से समझे। और अब पुरुष को लिए मुश्किल होता है कि और वो अगर पुरुष बिल्कुल नहीं बात कर रहा है, तो फिर उसको समझना उस महिला के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब पुरुष शांत होता है, तो उस वक्त महिला के लिए तो किसी भी चीज को करना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है, और वो बहुत सारी ऐसी चीजों को सोचना शुरू करती है जो बहुत वर्स्ट हो सकती है, जो शायद वो सोच भी नहीं रहा है या उसके दिमाग में नहीं है, लेकिन ये सब चीजें उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याली पुलाव बनने शुरू हो जाते हैं। तो किस तरीके की चीजें हम लोग, एक 10 ऐसे कॉमन कंप्लेंट है जो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, तो जो महिलाएं हैं वो ध्यान से सुने, क्या हम में से कोई ऐसा करता है? और बहुत बार हम लोग करते हैं। और पुरुष कैसे उन पर रेस्पॉन्ड करते हैं, उसको भी आप ध्यान से सुने। हम लोग कभी बाहर गए ही नहीं है, अरे पिछले हफ्ते तो गए थे। सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग तो जरूर तुम्हें ध्यान देते होंगे। अब बहुत थक चुकी हूँ, कुछ नहीं कर सकती, ऐसे कैसे बात कर रही हो, तुम हेल्पलेस नहीं हो? सारी चीजें भूल गई हूँ। तो तुम अपनी जॉब छोड़ दो, क्यों नहीं जॉब छोड़ देती? हमेशा तो ऐसा नहीं होता। नहीं सुन रहा हूँ, मैं अभी तो तुम्हें सुन रहा हूँ ना। कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी गलती है? तो कुछ प्यार नहीं करते हो। ऑफ कोर्स मैं प्यार करता हूँ, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। क्या मुझे हमेशा नहीं, फ्राइडे तो हम लोग रिलैक्स कर रहे थे। इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ? सो इस तरीके से 10 कंप्लेंट्स है जो एक दूसरे के साथ बहस चलता रहता है और ये बहुत बार होता है। तो क्या आप में से कौन कौन लोग इन सारी चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं? ऐसे किसी चीज को क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? क्या ऐसा आपने देखा है आपस में, जब आप शादी में हैं, आप महिला पुरुष पुरुष के बीच में ऐसी चीजों को देख पा रहे हो? ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम एक दूसरे को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। यहाँ वी नेवर गो आउट का मतलब ऐसा नहीं कि हम कभी बाहर नहीं जाते। क्योंकि वो सीधे नहीं कहा गया है, इसलिए हमें लगता है कि हमें बोला गया है कि हम तो कभी नहीं जाते हैं। बहुत बार करते हैं कि हम मतलब हार मान जाते हैं और ऐसे नेगेटिव नेगेटिव चीजें बोलते रहते हैं कि सारे लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, कुछ भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो ये हमारी बहुत टॉप 10 कंप्लेंट्स होती है जो हम लोग कहते रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि पुरुष गुफा में क्यों चले जाते हैं। क्योंकि पुरुषों को शांत रहना पसंद है, और जब भी उनके पास में कोई दिक्कतें आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम या छोटी प्रॉब्लम आ गई जिसका वो सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो वो एकांत में चले जाते हैं, अपनी गुफा में चले जाते हैं। दूसरा, जब उनको किसी भी चीज का बिल्कुल भी जवाब नहीं मिल रहा है, तो वापस अपनी वो गुफा में चले जाते हैं। जब वो बहुत अपसेट होते हैं या बहुत स्ट्रेस होते हैं, तो शांत होना चाहते हैं और वो फिर से अपनी गुफा में चले जाते हैं। या फिर वो खुद को खोजना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं क्या कर हूँ। अगर ऐसा कुछ उनमें आता है, तो अपनी गुफा में चले जाते हैं। यहाँ पे एक वार्निंग है, एक कॉशन है सभी के लिए, कि जब पुरुष अपनी गुफा में हो, तो वहां पे किसी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंदर एक ड्रैगन बैठा है जो आपको शायद जला भी सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो क्यों बोलती रहती है। तो जैसे हमने पहले भी बताया कि उनके पास कोई रीजन नहीं होता है, बस वो यही जानना चाहती है जो पुरुष है इसने बात करना क्यों बंद कर दिया। तो 4 इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे बताया गया है, उसके लिए महिला बोलती रहती है। एक तो उसको जानकारी देनी होती है और लेनी होती है, इसलिए वो हमेशा बोलती रहती है।
लेकिन जो पुरुष है इसी कारण से वो बोलते नहीं है, क्योंकि ना उसको जानकारी देनी होती है, ना लेनी होती है। तो पुरुष केवल इन चारों में से एक ही चीजें हैं जिसके लिए बात करते हैं, वो या तो जानकारी लेने के लिए या फिर देने के लिए ही बात करते हैं। बाकी जितने भी पॉइंट्स है, पुरुष उसके लिए आपको बात करते हुए जल्दी नहीं दिखाई देंगे। और दूसरा है कि ये जानना और ये पता लगाना कि वह बोलना क्या चाहती है। कई बार तो पता ही नहीं होता है कि जो महिलाएं हैं वो बोलना क्या चाहती है। सो इसको वो जानने के लिए। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि जब महिलाएं परेशान होती है तो उसे बेहतर महसूस करने के लिए वो चाहती है कि उसकी तरफ ध्यान जाए, इसलिए वो हमेशा बोलती रहती है। और चौथा, एक इंटीमेसी क्रिएट करने के लिए, और इसलिए हमेशा महिलाएं जो होती है वो बोलती ही रहती है। तो चौथा पॉइंट जो बोला है इंटीमेसी, मतलब ये इसका मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि अंतरंगता कैसे वो डेवलप करते हैं। वो बातें करते हैं तो एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जब भी दो महिलाएं मिलती हैं तो काफी देर बात होती है और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं और बहुत क्लोज आ जाती हैं। लेकिन पुरुषों का नेचर काफी शांत सा होता है और वो बातें कम करके अपनी गुफा में ज्यादा जाना पसंद करते हैं, या फिर केवल कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है या फिर देनी है तभी बात करते। तो चार में से एक ही जगह पे पुरुष बात कर रहे होते हैं, बाकी महिलाओं का बात करने में मन ज्यादा होता है। सो हमें किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए जब जो पुरुष है गुफा में चले जाते हैं या अपने रूम में जाके बंद हो जाते हैं, तो किस तरीके से हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उनको कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए कि आपको किस चीज की जरूरत है, और कभी भी उनको ये हेल्प नहीं करनी चाहिए। जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको हेल्प नहीं करनी चाहिए, उनको ऑफर नहीं करना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन में। कई बार जो हम लोग महिलाएं हैं पूछती रहती है, आज क्वेश्चंस करती रहती है, अरे तुम्हें क्या हो रहा है, क्यों परेशान दिख रहे हो, कुछ तो बोलो, है ना। तो इस तरीके से बार बार क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए। अगर वो शांत रहना चाहता है तो उसको शांत रहने दीजिए। और अगर वो अपने रूम में चला गया है तो कभी भी उसके रूम के बाहर हमें उसका वेट नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमें ना सॉरी फील करना है, ना कुछ, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग किस तरीके से खुद को हैप्पी रख सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। हम बुक रीड कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गार्डन में वॉक कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, फ्रेंड से बातें कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, कोई फेवरेट फूड हम लोग खा सकते हैं, बात ले सकते हैं, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, टीवी वीडियो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो चीज हम लोग कर सकते हैं खुद को हैप्पी करने के लिए। और पति को छोड़ देना चाहिए, उसको जाना है गुफा में जाने दीजिए, उसको जो करना है करने दीजिए, बट ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। उसको शांत होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए उसको। क्योंकि वो अपनी गुफा से तो निकल आएगा जब उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। सो किसी भी पुरुष के लिए ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप मुझे एम्पैथी दे रहे हो या सिंपैथी दे रहे हो। और अगर उसको लगता है कि, उसको कई बार ऐसा लगता है कि जब कोई उस पर ज्यादा सलाह दे रहा है या ज्यादा उसको कर रहे हैं तो उसको लगता है कि कोई मेरे ऊपर तरस खा रहा है, और उसको तरस खाते हैं ना, कि कोई उसके ऊपर तरस खाए, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। सो जब एक महिला है तो उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, जैसे हमने पहले देखा कि जब पुरुष को सपोर्ट की जरूरत है तो कैसे दिया जाए, तो अब महिला को सपोर्ट की जब जरूरत है तो हमें उसको आश्वासन देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके आश्वासन को जज नहीं करना है हमें। जैसे कि जब पुरुष है विड्रॉ होता है तो उस तरीके से है ना, हमें महिला को केवल आश्वासन देना है, लेकिन हमें उसको बहुत ज्यादा एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बिना ब्लेम के हमें कम्युनिकेट करना सीखना है। ये जो ब्लेम गेम है ये खत्म करना है और हमें अपनी बातों को कहना सीखना है। और इम्पोर्टेंट है कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर ले, आपस में शेयर कर ले कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। और चार मैजिक वर्ड्स जो है ना कमाल कर सकते हैं। हमेशा ये कहना सीखे कि शायद ये तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगर हम ये कहेंगे तो इससे हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। ये चार मैजिक वर्ड याद रखें और सुनने की आर्ट को विकसित करें। क्योंकि पुरुष का जो अटेंशन है वो बहुत ज्यादा इधर उधर होता रहता है, तो उनको सुनने की कला को विकसित करना है। मतलब केवल सुनना नहीं है, समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमने बोला है कि आर्ट ऑफ लिसनिंग को डेवलप करें। पुरुष जो होते हैं वो रबर बैंड्स जैसे होते हैं। जैसे हमने देखा कि वो आएंगे जाएंगे, वो अपनी गुफा में चले जाते हैं। जब उनको
अगर उनके पीछे कोई महिला बहुत पीछे पड़ जाती है तो उनको लगता है कि ये मेरे पीछे क्यों पड़े, और वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पुरुषों को जो रिलेशन में आना और जाना इस तरीके से रहता है, ये उनका इंट्रिंसिक नेचर है, तो इसको हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें बहुत ज्यादा है ना पुरुषों के पीछे नहीं पड़ना है, उनको है ना खींचना जरूर है, लेकिन उनके पीछे बहुत पड़ेंगे तो वो भागना शुरू कर देंगे। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो महिलाएं होती हैं वो लहरों की तरह होती है। तो कई बार जैसे हमने देखा है कि महिलाएं जो है वो इमोशंस उनके काफी अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लहरों की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। और वो जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है तो अपने घर के कामों में लग जाती है। दूसरी चीज यहाँ पे बताया गया है कि जब रिलेशनशिप में होते हैं कोई भी, तो जैसे पुरुष रबर बैंड की तरह कभी आगे आते हैं कभी पीछे जाते हैं, लेकिन जो महिला होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस तरीके से इन दोनों का रिलेशनशिप होता है। और जब पुरुष होता है, अगर उसको याद रखना चाहिए कि कई बार कुछ अच्छे उसको उसको अच्छा सपोर्ट मिलता है किसी महिला से, तो कई बार पुरुषों को लगता है कि मुझे ये पता नहीं क्यों सपोर्ट कर रही है, तो वो अपसेट भी फील करता है। बहुत बार उसको अपसेट लगता है कि ये क्यों सपोर्ट कर रही है। तो उसको उस फीलिंग्स के बारे में जानना चाहिए, उस महिला के फीलिंग्स के बारे में जानना चाहिए कि ऐसा कोई ईगो वगैरह नहीं है जिस वो सपोर्ट कर रही है। बट पुरुष उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो और ज्यादा मतलब अपसेट हो जाते हैं। और जब चौथा पॉइंट यहाँ पे बताया कि जब कोई निगेटिव फीलिंग्स आती है, तो वो जो निगेटिव फीलिंग्स है और साथ ही में जो पॉजिटिव फीलिंग्स है, ये धीरे धीरे जो होती है ना, ये खत्म हो जाते हैं दोनों के बीच में। और जो द्वेष है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं तो पुरुष जब ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हर एक चीज में सपोर्ट करते हैं तो महिला को कभी कभी लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और वो अपसेट हो जाती है। इसलिए कई बार आपने सुना होगा महिलाएं कहती है कि मुझे झगड़ा करने का मन है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं कि महिला और पुरुष क्यों आपस में झगड़े करते हैं। सो पुरुष जो है वो झगड़े इसलिए करते हैं क्योंकि वो या उनको आर्ग्यू इसलिए करना होता है क्योंकि वो फ्री रहना चाहते हैं, वो किसी चीज में बंधना नहीं चाहते हैं। लेकिन महिलाएं जो होती है वो बस बोलना चाहती है, उसको आर्ग्यूमेंट करना चाहिए होता है। पुरुषों को है ना खुद की स्पेस चाहिए, फ्री स्पेस चाहिए। और महिलाएं चाहती है कि उसको समझा जाए, अच्छी तरीके से समझाया जाए। सो हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग से। सो अगर कोई महिला है हम उसको सुने, अगर हम उसको सही से सुनते हैं, उसको सुनने के लिए अपने कान देते हैं, ध्यान से सुनते हैं, सो उसको लगता है कि उसको सपोर्ट किया गया है, जबकि पुरुष को थोड़ा सा फ्री रहने दिया जाए। सो हम यहाँ पे 3 स्टेप्स की बात करेंगे कि कैसे है ना महिला को लगेगा कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो पहली चीज ये है कि पुरुषों को समझना चाहिए कि हमारी एक लिमिटेशन है, अपनी लिमिटेशन को समझे, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमें ये भी समझना है कि उसका दर्द क्या है। हम कई बार समझ नहीं पाते, जब वो कहते हैं अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे एडवाइस देना शुरू करते हैं। हमें केवल सुनना है और समझना है, और हमें तीसरी बात की आर्ग्यू नहीं करना है चीजों पे, और उसको आश्वासन देना है कि ये ठीक हो जाएगा। किसी भी मनुष्य पे ये बहुत प्रेशर लेके आता है जब उसको माना जाता है कि पूरी जिम्मेदारी प्यार की, सपोर्ट करने की केवल उसके ऊपर है। इसलिए जिम्मेदारियों को हमें बांट लेना चाहिए। ऐसा होता है वो हमेशा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता रहता है। जैसे पुरुष ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं पैसों के लिए और उनको लगता है कि बस सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बट जो महिलाएं होती है उनको कुछ फाइनेंशियली नीड्स चाहिए होती है जिनको फुलफिल करना होता है। और उनकी इमोशनल नीड्स भी कुछ होती है, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन पुरुष को लगता है मैं बस काम करके आता हूँ, पैसा देता हूँ, बस इतना ही मेरा काम है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। सो तो फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक की वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो महिलाओं की फीलिंग्स को समझे। बिल्कुल, तो यहाँ पे फीलिंग्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुष है ना पैसे से सोचते हैं कि दुनिया चल जाएगी और इसलिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन महिलाओं को रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स होने के बाद में उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हो जाती है
उनकी इमोशनल नीड्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और उस पर वो ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। अब हम कुछ बातें करेंगे कि कैसे इमोशनल नीड्स होती है एक पुरुष में और एक महिला में। एक पुरुष की पहली नीड होती है ट्रस्ट। और एक महिला चाहती है कि उसकी परवाह की जाए, उसको केयर किया जाए। पुरुष चाहता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। और महिला चाहता है कि उसको समझाया जाए, अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट लगता है। पुरुष चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। और महिला को उसका सम्मान किया जाए। पुरुष को लगता है कि उसको एडमायर किया जाए। और महिला को उसको डिवोशन चाहिए, निष्ठा चाहिए। पुरुष अप्रूवल के लिए देख रहा होता है। इस महिला भी अप्रूवल को, मान्यता को देखना चाहती है। पुरुष एनकरेजमेंट ढूंढ रहा होता है। और महिलाओं को आश्वासन चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। तो हमें एक दूसरे की है ना जो नीड्स है, प्राइमरी नीड्स को इसको समझना और उस पर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जब महिला है वो चाहती है कि उसको उसकी केयर की जाए, लेकिन पुरुष चाहता है कि उस पर ट्रस्ट किया जाए। सही चीज है जो पिछली स्लाइड में थी कि महिला अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, उसको रिस्पेक्ट चाहिए होता है, डिवोशन चाहिए होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इमोशनल नीड्स है पुरुष और महिलाओं की, तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। पुरुष अक्सर एक गलती कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि जैसे ही है ना महिला की सभी प्राइमरी नीड्स मिल चुकी है वो बहुत ही खुश और सिक्योर महसूस करेगी। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से ना अनजाने में हम अपने पार्टनर को टर्न ऑफ कर देते हैं। ऐसे कुछ गलतियां जो महिलाएं करती हैं और उस वक्त पुरुष कैसे फील करते हैं। महिलाएं जो होती है वो हमेशा ट्राई करती रहती है, इम्प्रूव करती रहती है कि ये अपना बिहेवियर थोड़ा सा सुधार ले, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर ले चीजों को। हमेशा ट्राई करती है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करे। अगर ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करे। लेकिन पुरुष जो है जब उसको सलाह ज्यादा दी जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है और वो उस चीज को समझ नहीं पाता है। लेकिन जब महिलाएं बोलती रहती है, उसको एक्नॉलेज करती है, तो जो पुरुष होता है वो फिर नाराज हो जाता है। उसको लगता है कि ये हमेशा कंप्लेंट ही करती क्योंकि रहती है। पुरुष को ऐसा तब लग रहा होता है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, वो जैसा है उसको ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ महिलाएं, उसका बिहेवियर है और जो बोलने का तरीका होता है, कभी कभी उसके फीलिंग्स में वो बह जाती है। सो यहाँ फिर से मैं कहूंगा कि उसको लगता है कि उसका है ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। जब वो फीलिंग्स ज्यादा यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको लगता है कि मेरे को जैसा हूँ मेरे को वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मुझे चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हमेशा एक पुरुष है ना रेजिस्ट कर रहा होता है। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे ही चीजों को कि एक पुरुष है ना क्या ऐसी गलतियां करता है कि जिससे है ना महिलाएं टर्न ऑफ हो जाती है। पहला, वो सुनता नहीं है। लिसनिंग कैपेसिटी जैसा हम जानते हैं कि कम है, वो सुनता नहीं है, वो बहुत इजीली है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो सवाल नहीं पूछ रहा होता है। और महिला को लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है क्योंकि उसके ऊपर अटेंशन नहीं देता है, उसकी केयर नहीं करता है, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है। इसलिए सारी फीलिंग्स महिलाओं के अंदर आती रहती है। पुरुष कई बार है ना महिलाओं की फीलिंग को लिटरली लेना शुरू कर देते हैं और उसको सही करने की कोशिश करते हैं, उसको एडवाइस देना शुरू करते हैं या उसको सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं कि तुम इसके लिए ऐसा करो। सोल्यूशन देता रहता है, हमेशा एडवाइस क्यों देता रहता है। बिल्कुल। सो पुरुष जो है वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और फिर उसको गुस्सा हो जाते हैं तो वो ब्लेम करते हैं महिला को कि तुमने मेरे को गुस्सा दिला दिया। गुस्सा करते हैं तो हमें लगता है कि ये हमें प्यार नहीं करता है, ये हमारे फीलिंग्स से कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें ना बिना गुस्सा हुए कैसे हम महिला को सुन सकते हैं। तो कुछ चीजें जो हमें याद रखनी चाहिए वो ऐसी है कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो सबसे पहले ना क्यों आता है इसको जाने। तो इसका पहला वो होता है कि हमने है ना उसकी भावनाओं को नहीं समझा है। उसको शब्दों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम महिला की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, जिसमें उसकी गलती नहीं है। और आगे बात करें तो उसका जो कहने का मतलब है कि वो हमारे से कुछ एम्पैथी चाहती है, तो हमें उसको समझना है कि वो हमसे क्या एम्पैथी जा रही है। कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए कि जैसे हमें बिल्कुल भी इसको है ना ब्लेम नहीं करना चाहिए।
कि उसने हमें अपसेट कर दिया है। हमें थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम उसको समझे। हम उसको ब्लेम करेंगे तो फिर आगे बात नहीं बढ़ेगी। द आर्ट ऑफ एम्पावरिंग अ मैन, सो मैन को एम्पावर करने के लिए कुछ आर्ट यहाँ पे बताया है। सो एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट है कि कभी भी हमें उनको चेंज नहीं करना है, कभी भी उनको एक्सपेक्टेशन नहीं रखने की इम्प्रूव हो जाए, ये चेंज हो जाए। बस एक ही एडवाइस है कि जो भी आपका पार्टनर है उसके ऊपर आप ट्रस्ट करो, एडवाइस मत दो, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो कभी भी इम्प्रूव करना नहीं चाहते हैं। और एक बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे बताया गया है जो पुरुषों को हेल्प कर सकता है चेंज करने के लिए, कि वो उसके हिसाब से ही जब उसको लगे तब वो चेंज हो जाए। हमें फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। सो हमें पुरुषों को कैसे हम कोशिश करें कि उनको चेंज करने ना कोशिश करें चेंज करने की, तो महिलाओं को कुछ चीजों को जो ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। हम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं तो और उनका दिमाग खराब होता है, तो हमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। और जैसे पिछले स्लाइड में भी बताया गया है कि अगर वो चेंज होना चाहते हैं तो खुद से चेंज करें। अगर वो प्यार चाहता है, वो कुछ ग्रो करना चाहिए, तो उन चीजों में हमें हेल्प करना चाहिए। तो ऐसे बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और कई बार ये सारी चीजें हमें पता भी होती है कि यस हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं और वहीं पे हम लोग गलती करते हैं और फिर वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो हम किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट होता है रिलेशनशिप में, आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो हमें आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना चाहिए। और यहाँ पे 4 एक ऐसी चीज बताई गई है जो हर्ट कर सकती है पार्टनर्स को। सबसे पहली चीज, फाइट नहीं करनी चाहिए। और फाइट करने के बाद आपको फ्लाइट मोड में नहीं जाना चाहिए। कोई भी फेक चीज हमें नहीं करनी चाहिए और फोल्ड नहीं करनी चाहिए। तो ये 4F जो है ये अपने पार्टनर को हर्ट करने से रोक सकता है। बिल्कुल। और बहुत सारे जो झगड़े हो रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं, वो पहले 5 मिनट के बाद में लोग भूल जाते हैं कि किसके लिए झगड़ा किया, और सब इतिहास के झगड़े चीजें निकल के झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इसलिए झगड़े जो होते हैं उनमें हमें, और अगली चीज है कि जो मनुष्य जो सॉरी पुरुष होता है वो सॉरी नहीं कह पाता है, क्योंकि वो जिस ग्रह से आए हैं वहां पे सॉरी कहना मतलब है कि मैं गलत हूँ। और पुरुष अक्सर ये देखते हैं कि वो गलत नहीं है, तो इनके लिए सॉरी कहना बड़ा मुश्किल होता है। और जो पुरुष होते हैं कई बार गलती ये करते हैं कि, या आर्गुमेंट्स इसलिए होते हैं कि वो महिला की फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं। और जब वो महिला की फीलिंग को नहीं समझते हैं तो जो महिला होती है वो उसको डिसअप्रूव करने लगती है, और यहाँ से झगड़े और बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और बहुत बार जो सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं उसका एक रीजन होता है कि महिला अपनी बात को डायरेक्टली नहीं कहती है, वो अपनी फीलिंग को घुमा फिरा के कहने की कोशिश करती है, जो पुरुष के कॉम्प्लेक्स दिमाग में फिट नहीं होता है, या सिंपल दिमाग में वो कॉम्प्लेक्स मैसेज फिट नहीं होते, इसलिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं। सो कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक मनुष्य को एक पुरुष को ये लगता है कि जब महिला उसको डिसअप्रूव कर रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रही है, तो आर्ग्यूमेंट होते हैं। एक महिला को जब पुरुष सुनता नहीं है तो उसको लगता है कि मुझे नहीं सुना जा रहा है, मुझे नहीं समझा जा रहा है, इसलिए वो आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। पुरुष जो है आर्ग्यूमेंट के लिए बहुत प्रोन होते हैं, जबकि उनको लगता है कि या तो उनकी गलती बताई जा रही है उनको, या फिर वो महिला उनसे प्यार नहीं करती है। सो ऐसे समय पे हमें एक दूसरे को अगर हम सपोर्ट देते हैं बुरे वक्त में, ऐसा सिचुएशन सबके पास आएगी, कुछ ना कुछ तो ये चलते रहेगा, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना चाहिए और हमारे को आर्गुमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। और वो करने के लिए अच्छा तरीका है कि हम प्यार भरे कम्युनिकेशन करें या अच्छे से कम्युनिकेट करना शुरू करें। अब ये कैसे करते हैं, तो आगे बात करते हैं। स्कोरिंग पॉइंट्स विद अपोजिट जेंडर, मतलब कैसे हम अपने पुरुष या महिला के लिए पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं।
उसको पॉइंट्स चाहिए तो कोई मैटर नहीं करता है कि उसको वो बड़ा गिफ्ट दे या छोटा गिफ्ट दे, लेकिन जो भी दे वो प्यार से दे, तो उसके लिए वो उसको 1 पॉइंट स्कोर कर सकती है। और महिला को हमेशा ऐसे लगता है यार पूरे दिन में 4 बार ये आके मेरे से गले मिले। तो महिलाओं के लिए बहुत सारे पॉइंट है, 101 टिप्स हो सकती हैं। जिसके लिए वो अपने पुरुष को स्कोर कर सकते हैं, लेकिन सबसे डिफिकल्ट पॉइंट ये आता है कि जो पुरुष होता है ना वो पेनल्टी पॉइंट बहुत देता है, निगेटिव पॉइंट बहुत देता है कि अगर इसने ये नहीं किया तो इसको ये वाला पॉइंट हम लोग देंगे। बट महिलाएं ऐसी नहीं होती है, उसका फोकस जो होता है वो अच्छी चीजों पे होती है, चाहे वो छोटी रहे बड़ी रही, बट उसको लगता है कि जो भी करे ना प्यार से करे, बस ऐसा ही वो चाहती सो है। पुरुषों के लिए टिप ये है कि आप गिफ्ट दें, छोटा बड़ा कैसा भी, अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो आप हमेशा पॉइंट लोगे। आप हग करेंगे तो पॉइंट्स मिलेंगे, आप उनको हेल्प करोगे तो मिलेंगे। लेकिन पुरुष जो है ना वो सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं हमेशा, इसलिए जब उनको सक्सेस नहीं मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो प्यार के काबिल नहीं है। पुरुषों को जो है वो चाहते हैं कि इक्वल पार्टिसिपेशन उन्हें भी करना चाहिए, जो डोमेस्टिक ड्यूटीज है, घर की जो ड्यूटीज है उसमें है ना वो होना चाहिए, लेकिन उनको अप्रिसिएशन की भी जरूरत है। अगर उनको अप्रिशिएट ना किया जाए उसके लिए तो बहुत जल्दी पीछे चले जाते हैं और उनको लगता है कि ये शायद मेरे को करने से इसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो एक पुरुष है जब वो गलती करता है तो बहुत है ना एम्बेरस फील करता है या अशेम फील करता है, और उस वक्त उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्यार की। तो अगर उस वक्त कोई महिला उसको है ना सहारा देती है तो वो उसको बहुत सारे पॉइंट्स देता है। जब कोई पुरुष एक निगेटिव स्टेट में होता है तो वो एक है ना तूफान के जैसे होता है, तो उस वक्त उसको छोड़ देना चाहिए, उस वक्त उसके पीछे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो क्या बात करेगा वो किसी को पता नहीं है। तूफान है तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसको छोड़ दे और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, वो तूफान थोड़ी देर देर में शांत ही हो जाएगा। और जैसा सुप्रिया जी ने बोला है कि जहाँ पे लड़कियां निगेटिव मार्किंग नहीं करती है, पुरुष जो है वो पेनल्टी पॉइंट्स भी देते हैं या फिर निगेटिव मार्किंग भी करते हैं। जब अच्छा होता है तो वो रेट करते हैं, प्लस प्लस भी देते हैं, लेकिन जब अच्छा नहीं होता है या उनसे कुछ ऐसी चीज बोली जाती है तो वो निगेटिव पॉइंट्स भी देते हैं। तो हमको हमारे डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। अगली चीज होती है कि पुरुष जो है वो क्यों कम पॉइंट्स देते हैं। क्योंकि पहला तो है कि वो बहुत है ना रैशनल तरीके से सोचते हैं, वो बहुत न्यायपूर्ण होते हैं, तो फेयर तरीके से सोचते हैं ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसलिए वो पॉइंट्स कम देते हैं। जबकि महिलाएं जो है बस सोचती रहती है कि उसको बस अनकंडीशनल प्यार चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है उसको। पुरुष जो है वो तभी दे पाते हैं जब उनसे मांगा जाता है, क्योंकि वो भावनाओं को समझ नहीं पाते, इसलिए जब उनसे मांगा जाता है तभी वो उनको समझ में आता है कि उनको कुछ देना है। और जब महिला हाँ कहती है तभी उसको वो सारी चीजें मिलती है, चाहे वो स्कोर क्यों ना हो। और हमने बात किया कि पुरुष है ना पेनल्टी पॉइंट्स भी देते हैं। सो अब जब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है, बहुत डिफिकल्ट फीलिंग्स है, उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि इनके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो बात का बतंगड़ भी हो सकता है। तो इसके कुछ अच्छे तरीके हैं कि इनको लिख के वो किया जाए। से यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग अपनी कम्युनिकेशन का जो फीलिंग्स है, कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ बात नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस आते हैं कि रूठ जाते हैं, बात नहीं कर पाते, तो एक अच्छा तरीका यहाँ पे बताया गया कि आप उनको लेटर लिखो, उसको बेटर फील कराने के लिए पूरे फीलिंग के साथ लेटर लिखना है। तो कुछ टेक्निक्स यहाँ पे बताई गई है। अगर आपको गुस्से से रिलेटेड कुछ है तो उससे रिलेटेड लेटर लिखो, सैडनेस है, फियर है, अगर आप किसी चीज को लेकर रिग्रेट है, आपको कहीं हर्ट हुआ है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं और ये टेक्निक्स दी है कि आप इस तरीके से आप उनको लेटर लिख सकते हो, और बदले में आपको एक रिस्पॉन्स लेटर भी चाहिए। इस तरीके से आपको उसको लेटर लिखना है कि वो मतलब इस वो क्या बोलते हैं, वो बस उसको रिस्पॉन्स दे उस लेटर का, कि उसको लगे कि ये वाकई में गलती हुई है। तो हमें लेटर ऐसा लिखना चाहिए कि सामने वाला उस चीज का रिस्पॉन्स भी दे हमें लेटर के थ्रू। तो अब तक हमने बहुत सारी मूवीज में ये देखा कि केवल प्यार प्रेम पत्र लिखा जाता था, लेकिन प्रेम पत्र है ना गुस्से के लिए भी हो सकता है, अपनी भावनाओं को, अपने फ्रस्ट्रेशन को या अपने डरों को बताने के लिए भी हो सकता है। तो लेकिन फिर भी इसको प्रेम पत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने प्रेम को इजहार करने के लिए अपनी भावनाओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि कई बार
इन भावनाओं को जब हम मौखिक रूप से कहने की कोशिश करते हैं तो उसको गलत समझा जा सकता है, इसलिए प्रेम पत्र की यहाँ पे बात की है। सो अब हम आगे बात करते हैं कि क्यों है ना पुरुष या महिला अपनी है ना फीलिंग्स को छुपाते हैं, रियल फीलिंग्स को छुपाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के करते, ये अनकॉन्शियस लेवल पे चीजें हो रही होती है। सो अगर हम देखिए कि पुरुष है ना गुस्सा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने पेनफुल फीलिंग्स, जैसे कि या तो वो दुखी है या फिर उसने किसी चीज का हर्ट फील किया है या ऐसे कुछ भी उसके साथ डरा हुआ है, तो वो गुस्से को का इजहार करता है। कंसर्न करती है, वो अवॉइड करती है कि जो भी उसकी फीलिंग है उसको दबा के रखती है, गुस्से को, उसके गिल्ट को, उसके फियर को, जो भी होता है वो उस चीजों को दबा के रखती है। तो पुरुष जो है वो है ना बहुत ऑफेंडेड फील करते हैं जब उनको हर्ट होता है, और वो बिल्कुल है ना पीछे भाग जाते हैं, जैसे हमने बात किया था रबर बैंड के जैसे पीछे भाग जाते हैं। ठीक है, उनको गुस्सा करना है, उनको फ्रस्ट्रेशन निकालना है, उनको इरिटेशन होता है, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इस तरीके से अजीबोगरीब फीलिंग महिलाओं के अंदर होती रहती है। सो ये निगेटिव फीलिंग्स जो आती हैं इनको हम कैसे है ना हील कर सकते हैं। तो निगेटिव जो फीलिंग्स आ रही है उनको हील करने का तरीका जो है वो हमारे पास ही है, हमारे पास ही इसका पावर है कि हम हमारी जिंदगी को, लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें से पहली चीज जो हम करते हैं हमेशा कि हम लोग बुक्स को पढ़ सकते हैं, ऐसे बुक्स जो हमें इंस्पायर करे, सेल्फ हेल्प बुक्स जिनको कहते हैं। क्योंकि हम किसी और को ठीक करने की जगह खुद को ठीक कर सकते हैं और निगेटिव फीलिंग को हील कर सकते हैं। और भी चीजें हो सकती हैं कि हम है ना कुछ बढ़िया चीजों को सुन सकते हैं, गाने सुनते हैं, कुछ बढ़िया चीजों को हम लिख सकते हैं, लिखने से हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है, या फिर हम वर्बली एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारी फीलिंग्स को। एबिलिटी है उसको भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं, और जितना प्यार हम लोग देना चाहते हैं उतना प्यार हमें रिसीव भी करना चाहिए। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे नेगेटिव फीलिंग्स को हील करते हैं, उसको हेल्प करने में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हमने सुना कि पुरुष देने में हिचकते हैं और महिलाएं लेने में हिचकती हैं, तो लेना भी जरूरी है और देना भी जरूरी है। जब तक मांगा नहीं जाएगा तो मिलेगा भी नहीं। तो जब हम अपनी फीलिंग को सुनने के लिए बैठते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर क्या है, देखिए यू मैटर, हम क्या है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो हमारे को खुद को सुनना भी जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि कोई हमें सुने, लेकिन खुद के लिए समय निकाल के खुद को सुनना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब कैसे हम है ना सपोर्ट मांगे और कैसे सपोर्ट को ले। सो महिलाओं का जो मोटो होता है कि प्यार मांगा नहीं जाता है, प्यार तो हमेशा मांगने वाली चीज क्या है। लेकिन अगर महिला प्यार को नहीं मान रही है तो पुरुष को ये समझता है कि वो अपनी तरफ से है ना जो भी चाहिए था इनफ दे रहा है। सो महिलाओं ने क्या करना चाहिए कि सही से मांगना चाहिए कि उनको क्या चाहिए। क्योंकि पुरुष, जैसा हमने पहले भी सुना पढ़ा है कि पुरुष समझ नहीं पाता है, भावनाओं को नहीं समझ पाता है, जो उससे कहा जाता है वो उसी को समझ पाता है। तो इस और पुरुष को कभी भी हमें डिमांडिंग टोन में नहीं मांगना चाहिए, हमें उनको है ना मोटिवेट करके मांगना चाहिए। अगर हम उससे डिमांडिंग नोट में मांगेंगे तो उसको ऐसा फील होता है कि शायद मैं जो इनफ नहीं दे पा रहा हूँ, और फिर वो वापस नेगेटिव इसमें चला जाता है। तो कुछ टिप्स है जिससे पुरुषों से मांगा जाए। तो सही टाइमिंग होनी चाहिए। अगर सही टाइमिंग नहीं होती है तो कई बार वहां पे भी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें चेक करना चाहिए क्या ये सही टाइमिंग है, इस टाइम पे मुझे वो सारी चीजें मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। अगर मान लो कोई पुरुष बहुत अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी और हम जा रहे हैं उसके पास और उन चीजों को मांग रहे हैं, तो वो वहां पे चीज बिगड़ सकती है। दूसरी चीज यहाँ पे बोली है कि बिना मांगने वाला नजरिया। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं, मुझे हिंदी वर्ड नहीं आते लेकिन टोमने मारते हैं कि आपने तो हमें कुछ नहीं दिया। तो इस तरीके से जो निगेटिव चीजें हैं, निगेटिव नजरिए से जब हम उनसे बात करते हैं तो उस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। और जब भी हम तीसरी चीज कुछ मांगना चाहिए, हमें उसको उसमें हमें ब्रीफ करके बताना है, पूरा एक संक्षिप्त में हमें उसे बताना है कि हमें क्या चाहिए। और जो भी मांगना है सीधे सीधे मांगिए, जैसे बताया कि घुमा फिरा के नहीं मांगना चाहिए,
जो भी मांगना है आप उसको सीधे सीधे मांगिए, सही तरीके से मांगे। और बहुत सीधा नहीं बोलती है, हम सभी को पता है कि महिलाएं जो है वो सीधा नहीं बोलती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है उसको भी हमें यूज करना है, वुड यू या विल यू, इन करेक्ट फ्रेजेस को यूज करके हमें वो सारी चीजें मांगनी चाहिए। और जब भी हम किसी पुरुष से सपोर्ट मांगे तो एक चीज हमें ये मान लेना चाहिए कि उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और पुरुषों के हाँ कहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जबकि उनको फ्रीडम हो कि उनको वो ना कहने की भी उनके पास चॉइस हो। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे? तो ऐसा क्वेश्चन मार्क तरीके से हमें उससे नहीं पूछना चाहिए। ये तुम्हें करना है तो सही तरीके से सीधे से ब्रीफ में डायरेक्टली उसको बताना है कि तुमको ये चीज करनी है। अगर हमने कहीं पे भी ऐसा कुछ तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या तुम ये कर सकते हो या तुम ये चीजें करोगे, तो हमारे वहां पे एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी कि वो यस ही बोलेगा। तो सही शब्दों का हमें यूज करना है। पुरुष को अगर किसी समय उसने ना बोला है किसी सपोर्ट के लिए तो उसको वो याद रहता है और अगली बार वो कोशिश करता है कि हाँ बोले। तो ऐसी स्वतंत्रता अगर उसको मिल जाती है कि वो ना भी कह सकता है चीजों के लिए, तो चांसेस बहुत है कि अगली बार आपको ज्यादा हाँ मिलेंगे। महिलाओं को एक और प्रैक्टिस करनी चाहिए कि उन्हें ज्यादा मांगना चाहिए जबकि उनको पता है कि पुरुष कई बार ना बोलेंगे। और असर्टिव असर्टिव तरीके से मांगने की कोशिश करनी चाहिए। असर्टिव तरीका हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बात करें कि जब आप मांगो तो थोड़ी देर शांत रहो, क्योंकि पुरुष को उसको समझने में थोड़ा समय लगता है। तो जब आप शांत रहते हैं तो वो समझ सकता है और वो समय लेके आपको बता सकता है कि वो आपको दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो इसके पीछे जो स्लाइड हमने देखी, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग काफी रिलेट कर पाएंगे कि बहुत बार जो पुरुष लोग होते हैं वो बिजी रहते हैं हमारे कामों में, और हम एकदम से जाते हैं और उनको बोलते हैं कि क्या बच्चों को लेके आओगे? तो यहाँ पे उसका जो आंसर होगा वो शायद नहीं ही होगा। तो हमें इस तरीके से जाके उसको, मतलब सही समय नहीं है वो उससे वो सारी चीजें करवाने का, तो ये सारी चीजें हमें छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग कैसे हमारे इस प्यार के मैजिक को है ना जिंदा रख सकते हैं हमेशा। तो इसके लिए पहला नियम है 90-10 का प्रिंसिपल, है ना। और दूसरा चीज जो है वो हीलिंग लेटर, हम एक हीलिंग लेटर लिख सकते हैं एक। तो यहाँ पे बहुत सारे बताया है कि किस तरीके से, जैसे हमारे मौसम चेंज होते हैं, गर्मी आती है, बारिश आती है, ठंडी आती है, तो उसी तरीके से हमारे भी प्यार के मौसम आते हैं। द सीजन ऑफ लव, द स्प्रिंग टाइम ऑफ लव, द समर ऑफ लव, द ऑटम ऑफ लव, द विंटर ऑफ लव। तो हमें इन सारी चीजों को समझना चाहिए और उस तरीके से हमें हमारे पार्टनर के साथ भी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो 90-10 का जो सिद्धांत है वो ये है कि हम 90% अतीत की चीजों को याद रखते हैं हमेशा और 10% वर्तमान में होते हैं। तो अतीत में क्या हुआ है, आज जो हम कर रहे हैं वो कल भी अतीत बन जाएगा। तो हम आज से कोशिश करें कि हमारे वर्तमान को बेटर करें, जिससे कि हमारा अतीत बेहतर और बेटर होता शुरू हो जाए। और जैसा सुप्रिया जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए प्यार के मौसम आते रहेंगे। जैसे हमने देखा है कि हमारे 4 मौसम आते हैं, तो ऐसे ही है ना, स्प्रिंग टाइम भी आएगा प्यार का जब बहुत खुश होंगे। कभी कभी ग्रीष्म काल भी आएगा जब हमें लगेगा कि हम दोनों के बीच में प्यार काफी कम सा हो गया है ना। कभी पतझड़ भी आएगा जब लगेगा कि बिल्कुल ये तो टूट ही रहा है ना। और कभी जाड़ा भी आएगा। तो ये सब चीजें आने वाली है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि ये डिफरेंसेस है, एक दूसरे को समझना। और हमने पहले भी बात किया कि एक दूसरे को समझे, फीलिंग्स को समझे। अब हमारे बारे में थोड़ा सा कि हम लोग कौन है। तो मेरा नाम कुमार, मेरा 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और बहुत सारे बिजनेसेस भी किए हैं। सो ये लर्न एकेडमी का मैं फाउंडर भी हूँ और ट्रिनिटी 9 सर्विसेज जो एक रियल एस्टेट फर्म है मैं उसका भी को फाउंडर हूँ। और मेरा एक गोल है कि मैं 1 लाख लोगों को मिलियनर बनाना चाहता हूँ। और मैं 1 लाख लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्म लेके आना चाहती हूँ। और हम इस पे क्यों बातें कर रहे हैं, रिलेशनशिप पे हम क्यों बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम 18 साल से साथ में रह रहे हैं। हमने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसे उतार चढ़ाव आप भी देखो। और हमने ऐसे बहुत सारे कपल्स को हेल्प किया है
उनके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ करने के लिए। ऐसे कुछ कपल्स को हेल्प किया है जो शायद एक घर में रह के 2 अलग कमरों में रहते थे, अपना अलग-अलग खाना बनाते थे। ऐसे कुछ कपल्स को हेल्प किया जो आपस में बात नहीं करते थे और उनका लॉ सूट भी चल रहा था। तो ऐसे काफ़ी कपल्स को हमने हेल्प किया है और उनसे जो हमने सीखा है, हम उन चीज़ों को यहाँ पे आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। छोटी सी कोशिश थी हम लोगों की आपके लिए कि किस तरीके से जो महिला है और पुरुष है एक दूसरे को समझे और आपकी जो भी लाइफ है उसको हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप आप लोग अपनी लाइफ में लेके तो आए। हम दोनों की तरफ से आप लोगों को, है ना, आपकी हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद एंड ओवर टू आवर होस्ट रोहित जी। थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन। और मैं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि